Now let's understand an example, right? Now particularly this example refers to the standard reduction potential, and based on the given data how we can construct an electrochemical cell. This is number one. Secondly, we can calculate the cell potential. तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे प्रश्नों से जो हमें डेटा दिए गए हैं उसके आधार पर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करें और उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न हमें जो होती है वो है कि भाई एनोड कहाँ रखें और कैथोड कौन है। तो एनोड कैथोड का डिटर्मिनेशन जो सेल पोटेंशियल दिए जाते हैं उसके ऊपर होता है, राइट। अब सेल पोटेंशियल हाफ सेल के दिए जाते हैं नॉर्मली, हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल, राइट। चलो इसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन ये है कि राइट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले तो हमें क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। किसका, तो जो डेटा दिए गए हैं उसका। ऑफ सेल फॉर्म बाय द गिवन टू फॉलोइंग सेल। तो टू फॉलोइंग सेल मतलब दो हाफ सेल आपको दिए जाएंगे at 298 Kelvin, that means at room temperature, and write the reaction of cell। अब हमें ये भी लिखना है, तो पहले तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, फिर उसका जो सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो लिखना है, एंड कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो अब ये दो फॉलोइंग सेल कौन है, तो एक है मैग्नीशियम। देखो तो ई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब आप हमेशा याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट। तो वो दिया गया है -2.37 वोल्ट, और दूसरा हाफ सेल है कोबाल्ट का, तो उसका सेल पोटेंशियल है -0.28 वोल्ट, राइट। तो ये दो हाफ सेल हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। दिस इज़ द मेन, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड की एग्ज़ाम में इसके ही बेस पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। सो सिंपल है, ध्यान रखना है सिर्फ कुछ चीज़ों का। तो चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस टू वैल्यूज़। मैग्नीशियम हाफ सेल है, उसकी वैल्यू है -2.37 वोल्ट, और दूसरा हाफ सेल है कोबाल्ट, उसकी वैल्यू है -0.28 वोल्ट। अब -2.37 एंड -0.28, तो कम कौन है, तो कम कौन सी वैल्यू है, ये। अब कम है तो कम किसके रेफरेंस में है, तो रिडक्शन। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके कंपेयर में इसकी गेनिंग टेंडेंसी, गेनिंग याद रखना क्योंकि यहाँ हम रिडक्शन पर चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन है एज पर IUPAC कन्वेंशन। सो दिस पोटेंशियल इज व्हाट, ए रिडक्शन पोटेंशियल। सो कंपेयर टू दिस हाफ सेल दिस विल बी हैविंग लेस गेनिंग टेंडेंसी। अब लेस गेनिंग टेंडेंसी है तो सीधा मतलब ये है उसकी लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में, तो कोबाल्ट, कोई भी दे सकते हैं। हमें फोकस क्या करना है, ये दो वैल्यूज़। दिस वैल्यू, व्हेन टू वैल्यूज़ आर गिवन, जस्ट कंपेयर विच वन इज लेस, एंड इट इज़ सिंपली गिवन ऑन स्टैंडर्ड वन, सो नीड नॉट टू कंफ्यूज। तो ये कम वैल्यू है रिडक्शन, तो लूजिंग टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, गेनिंग टेंडेंसी इसके कंपेयर में कम होगी, राइट। सो नेचुरली दिस विल एक्ट एज व्हाट, दी एनोड व्हेन वी कंबाइन। जब ये दो हाफ सेल को हम कंबाइन करेंगे सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, तब मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड बन जाएगा एनोड, और ये बन जाएगा कोबाल्ट का कैथोड। तो पहले यहीं से शुरू होता है दोस्तों,
ये आपका समझ में आ गया, देन द गेम इज़ सिंपल। अब इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेगा, तो एनोड है तो लिखो सिर्फ क्योंकि देखो स्टैंडर्ड भी दिया गया, सो वी कैन सिंपली राइट Mg solid slash Mg+2 aqueous 1 molar right salt bridge अब कोबाल्ट, सो कोबाल्ट +2 aqueous 1 molar separated by कोबाल्ट सॉलिड, तो ये बन जाएगा कैथोड और ये बन जाएगा एनोड। सिंपल, ओके। अब क्या करना है, उसका सेल रिएक्शन भी लिखना है। तो सेल रिएक्शन है, सो वी हैव टू राइट रिएक्शन एट एनोड। तो अब जानते हैं कि एनोड पर क्या है, मैग्नीशियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, Mg solid becomes Mg+2 aqueous plus 2 electrons, right? So on cathode, cobalt will gain 2 electrons, so Co+2 aqueous plus 2 electron, that is going to give कोबाल्ट सॉलिड, राइट। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, से नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या होगा, Mg सॉलिड प्लस Co+2 aqueous, that gives Mg+2 aqueous प्लस कोबाल्ट सॉलिड। तो ये हो गया उसका सेल रिएक्शन। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेल रिएक्शन, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। दो हो गया। अब तीसरी बात आई उसका सेल पोटेंशियल। नाउ वी नो दैट E स्टैंडर्ड सेल दैट इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दी एनोड। अब दो वैल्यू हमारे पास है, लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो कैथोड पर कितनी है, -0.28 वोल्ट माइनस, अब उसकी वैल्यू क्या है, -2.37 वोल्ट। क्लियर, तो ये बन जाएगा माइनस, तो वही रहेगा 0.28 माइनस माइनस प्लस 2.37, राइट। अब साइड में उसको लिखते हैं, राइट। सो ई स्टैंडर्ड सेल, ई स्टैंडर्ड सेल, तो क्या जवाब आएगा, सो ई स्टैंडर्ड सेल। तो जो ये सेल बनेगा किससे, तो बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट, राइट। सो द आंसर विल बी 2.09 वोल्ट। तो ये इसका सेल पोटेंशियल होगा, राइट। अगेन, सो लुक, अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये दो वैल्यू पर पूरा केस डिपेंड करेगा, राइट। अब जब स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब है ये रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें दो वैल्यू कंपेयर करनी है, राइट। उससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि विच वन इज गोइंग टू बी एनोड एंड विच वन इज गोइंग टू बी कैथोड, एंड देन वी नो दैट इफ बिकम ए एनोड देन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड इट विल बी गेन, and then we know that valency of those elements, हमें इनकी वैलेंसी पता है, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सो एज दी कोबाल्ट, कोबाल्ट की वैलेंसी भी 2 है, सो कोबाल्ट विल गेन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन।
and then simply substitute the value in the equation. So 3 चीज़ें हो गई. ये है सेल रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा. आपको आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, राइट. देन द केस इज सिंपल. सिंपली ये तो सादा सीधा इक्वेशन है. ई कैथोड माइनस ई एनोड. सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यू एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. इसमें सब कुछ कवर हो जाता है मेरे हिसाब से कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा. बस यहीं पे गेम है. जिसकी कंपेयर में लेस है, कंपेयर करना है यहाँ. ये मैग्नीशियम के बदले कोई और भी हो सकता है, कोबाल्ट के बदले कोई और हो सकता है, राइट. तो इसमें आपको फोकस कहाँ रखना है, तो गिवन वैल्यू. ये वैल्यू आपके पास इसकी क्लैरिटी है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. सिर्फ दिखता है लंबा, बाकी है कुछ नहीं इसमें, राइट. सो अंडरस्टैंड इट, राइट, एंड हैव अ प्रैक्टिस. थैंक यू.